मीरा कुलश्रेष्ठ आपके लिए समाजशास्त्री प्रश्नोत्तरी लेके आई हूँ। रोज़ की तरह से देखते हैं। पहला है, निम्न में से किस धर्म में अलौकिकता की अवधारणा नहीं है? ये इसमें बौद्ध धर्म में अलौकिकता की अवधारणा नहीं है ना, क्योंकि जो है अलौकिक शक्ति में विश्वास जो है धर्म से ही माना जाता है। ये धर्म की जो है विश्वास धर्म की ही एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इसमें यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म में लोगों की एक अलौकिक शक्ति में अपार विश्वास होता है। लेकिन बहुधी जो बौद्ध धर्म है ये जो है इससे इतर है। इसमें केवल लौकिक शक्ति पर ही विश्वास किया जाता है। उनका मानना है कि जो कुछ भी है सब लौकिक है और लौकिकता से ही हमें मोक्ष की तरफ ले जाया जाता है। नेक्स्ट है, ब्लूमर के अनुसार सांस्कृतिक अंतःक्रियावाद की निम्न परिभाषाओं में से कौन है? निम्न परिभाषाओं में से, क्योंकि ब्लूमर ने सांस्कृतिक अंतःक्रियावाद की यानी प्रतीकों की बात करी थी, तो उन्होंने बताया था कि प्रतीकों के अनुरूप व्यक्ति क्रिया की व्याख्या करते हैं। तो क्रिया की व्याख्या करते, इसमें इनकी जो पुस्तक थी ब्लूमर की वो थी सिम्बल्स, इंटरेक्शनलिज्म, पर्सपेक्टिव एंड मेथड। ये 1969 में इनकी ये पुस्तक थी। उसमें ही इन्होंने इस बात को सांस्कृतिक अंतःक्रियावाद की व्याख्या की थी। इन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति क्रिया की व्याख्या प्रतीकों के अनुरूप करता है, जैसे कि नवजात शिशु और उसके बाद वयस्क का संपूर्ण जो विकास होता है वो प्रतीकों के माध्यम से ही होता है। किसी भी राष्ट्र का या संप्रदाय का या राष्ट्र का झंडा हो या राष्ट्र का गीत हो, इष्ट देव हो या कोई अपनी मतलब कह सकते हैं जो भी कोई भी त्यौहार ले लो, दीपावली है, होली है, यानी सभी प्रसन्नता के या किसी न किसी दुख के प्रतीक होते हैं, ये इन्होंने कहा था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने पहली बार समाजशास्त्र में रोल सेट का प्रयोग किया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपर में। इसका सही आंसर है R.K. मर्टन। R.K. मर्टन ने रोल सेट का प्रयोग किया था। उन्होंने बताया था कि जो भी स्थितियों के अनुसार, जो भी कई स्थितियां होती हैं उसके अनुसार व्यक्तियों की भूमिकाएं होती हैं, इसलिए एक व्यक्ति की जितनी स्थितियां होंगी उतनी ही उसकी भूमिकाएं होंगी। जब किसी भी व्यक्ति की एक से अधिक स्थितियां होती हैं तो उसकी के अनुरूप उसकी भूमिकाएं भी बनती हैं। अब आप इसको जो है इस उदाहरण से आप अच्छे से समझ लेंगे कि क्या होता है भूमिका सेट। इसको भूमिका सेट भी कहते हैं, समुच्चय भी कहते हैं और जो है भूमिका पुंज भी कहते हैं। तो इससे समझ लेते हैं कि राम में एक प्रबंधकीय अफसर है, किसी के बेटा है, किसी का पति है, किसी का पिता है, किसी क्लब का सदस्य है। तो इसकी क्या हो गई? कई एक भूमिकाएं हो गई। तो ये उदाहरण किसका है? भूमिका सेट का है। इसी को भूमिका सेट भी कहते हैं, भूमिका पुंज भी कहते हैं, समुच्चय भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपेक्षित सामाजिकरण की अवधारणा निम्न में से किसने दी है ना? निम्न में से किसने इसका प्रयोग किया है? तो इसका प्रयोग जो है मीड ने किया है, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर्स में 1949 में। ठीक है, इन्होंने बताया था कि सामाजिकरण सीखने की ही एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट आते हैं कि ऐसा माना जाता है कि समूह की बढ़ाई वंशवाद पर निर्भर है जो जातीयता पर आधारित है। तो ये बात, इसका ऑप्शन है सामाजिक एवं आर्थिक विकास, सांस्कृतिक उत्क्रांति, जैविक देन, तंत्रकीय विकास। तो इसका सही आंसर है सामाजिक एवं आर्थिक विकास। सामाजिक एवं आर्थिक विकास। तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो जातीयता की जो भावना से प्रभावित होते हैं, जैसे जो जिस जात का व्यक्ति है वह अपनी ही जात के अनुसार शिक्षा लेता है। जैसे ब्राह्मण जात का व्यक्ति है तो व्यक्ति संस्कृत की शिक्षा लेना तथा साहू जाति का व्यक्ति है तो कॉमर्स की शिक्षा लेता है। इसमें ये बात कही गई। नेक्स्ट है आपका, व्यवसायों में मान सम्मान, जाति श्रेणी एवं शक्ति में हुए परिवर्तनों के संबंध में सामाजिक पदवी में हुई परिवर्तन को क्या कहा जाता है?
तो परिवर्तन को क्या कहा जाता है, यानी व्यवसाय में, मान सम्मान में, जाति में, श्रेणी में और शक्ति में जो भी परिवर्तन होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। तो सामाजिक गतिशीलता क्या है ना, दो प्रकार की होती है, एक तो ज्यामितीय गतिशीलता होती है, एक सामाजिक गतिशीलता होती है। ज्यामितीय गतिशीलता में व्यक्ति भौगोलिक धरातल पर परिवर्तन करता है, जबकि सामाजिक गतिशीलता में सामाजिक धरातल पर परिवर्तन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संदर्भ में संस्कृति एवं व्यक्तित्व को समझने के लिए अपने परिप्रेक्ष्य को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का नाम दिया। अपने परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का नाम दिया। तो ये हैं आपके ऑप्शन है A.R. देसाई, M.N. श्रीनिवास, D.P. मुखर्जी, G.S. धुर्वे। तो इसमें इनका सही आंसर है A.R. देसाई। ठीक है, इन्होंने क्या है, इन्होंने कहा कि संस्कृति एवं व्यक्तित्व को समझने के लिए अपने परिप्रेक्ष्य को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का नाम दिया था इन्होंने, मतलब संस्कृति और व्यक्तित्व को समझने के लिए इन्होंने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का नाम दिया था, है ना। और उन्होंने ये कहा था कि व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण उपागमों के रूप में यदा कदा चर्चित रहता है, यानी आखिर मनुष्य की ही मुख्य धुरी है जिसके चारों ओर संस्कृति का निर्माण व विकास होता है, वह ही पहला बिंदु और स्वतंत्र इच्छाओं से संचालित होता है। नेक्स्ट है सामाजिक मानव विकास तुलनात्मक विज्ञान है। ये किसका कथन है, यह कथन किसका है, ठीक है। तो ये कथन रेडक्लिफ ब्राउन का है, इन्होंने तुलनात्मक विज्ञान की बात करी थी। नेक्स्ट है यदि दो चरों के बीच सहसंबंधता और तो क्या आएगा, इसमें ये ऑप्शन है आपका पहला $0R1 या -1R0 या C है आपका -1R1 और D है आपका 1R2। तो इसका सही आंसर है -1R1। ठीक है, थैंक यू।